अच्छा राना साहब हमारे नाज़रीन के लिए एक बार फिर वजाहत कर दीजिए। नारे लगाती है आपकी पार्टी, बहुत अखलाकियात सिखाती है आपकी पार्टी, हमेशा ये नारा लगाती है कि हम असूलों की सियासत करते हैं। तो असूली और अखलाकन तौर पर तो आपको मौतल करना ही था, बल्कि मुस्ताफी होना चाहिए था, क्योंकि आपकी पार्टी तो बड़े नारे लगाती है कि हम असूलों की सियासत करते। अगर आपका ये मामला सब जुडिस है तो उसको तो खत्म होना चाहिए था, आपको मुस्ताफी होना चाहिए था। आपने तो इस बात को एडमिट ही नहीं किया, बल्कि मैंने आपसे बात से पहले करने से पहले मैंने इनसे यही कहा था कि पार्टी के लिए सब कुछ कुर्बान है, अभी हुक्म देंगे मैं अभी मुस्तफी हो जाऊंगा जी। अच्छा राना साहब, ये दोहरी शरीयत वाला मामला क्या है, जरा इस बारे में वजाहत कीजिए। पार्टी की जय कार्य कर रहे हैं, आपको असूली तौर पे और बुनियादी तौर पे जो आप पे करप्शन है, आपने धोखा दे दिए, आप कनेडियन थे, आपको वो नहीं, आपने सिर्फ पार्टी को कुछ करना है कि पार्टी कहेगी तो वो सब कुछ सही हो जाए। समीना साहब हमारे साथ ही रहेगा। राना आसिफ साहब ने लाइन ड्रॉप कर दी है और वो हमसे बात इस गुफ्तगू से वो छोड़ के चले गए हैं। हम तो नाज़रीन को एक बार फिर बता देते हैं, राना आसिफ महमूद पंजाब के वजीर खजाना काफ लीग की जानिब से ये सवाल उठाए जाने पर कि राना आसिफ महमूद की एक तो दोहरी शरीयत है पाकिस्तान और कनाडा की, और साथ साथ उन्होंने जो उनके मजहब का मामला है, उनका मजहब इस्लाम लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने अक़लियती नशिस्त पर इंतखाब लड़ा है। राना आसिफ महमूद हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, उनका कहना था कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है और वो दौरान गुफ्तगू उन्होंने फ़ोन रख दिया है। समीना खबर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समीना साहब, अगर इनके साथ भी वैसे ही किया जाता है जैसे रहमान मलिक साहब के साथ किया गया, अगर इनको राना आसिफ को मुशीर खजाना बना दिया जाता है, तब आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मुशीर खजाना को तो साइड पे रखिए, इनकी पार्टी ने इनको सिर्फ इसलिए चूज किया था कि ये बोलने में स्पीच कर रहे थे। इनकी पार्टी में तो लोग ही नहीं है कि जो बजट पे जाए, इनका तो कुरानदाजी में मियां साहब ने नाम निकाला है, मुशीर नहीं इनको रखेंगे। इनकी रुकनीत कैंसिल करनी चाहिए और वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर सकते हैं। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उनसे अपील करती हूँ कि इस बंदे को क्यों नहीं की जा रही रुकनीत मुअत्तल, क्योंकि इसका ताल्लुक नून लीग से है। ये तो एक सवालिया निशान बन रहा है यहाँ पर, लेकिन चीफ जस्टिस पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। खुदा, मैंने उनको अपील की है, मैंने रिटन अपील उनको भेजी है, मैंने फैक्स किए हैं उनके रजिस्ट्रार को, मैंने उनसे इस्तदा की है कि प्लीज आप ये बजट इस बंदे के थ्रू प्रेजेंट ना करवाएं। ये तो बिल्कुल गैर कानूनी और गैर अखलाकी काम पंजाब हुकूमत कर ही रही है। अब उससे सोने पे सुहागा ना हो, ये बिल्कुल गैर आईनी बंदा है जो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आर्टिकल 63F के जरिए इसकी रुकनीत मुअत्तल होती है क्योंकि इसके पास डुअल नेशनैलिटी है। जो ये आर्टिकल को मान नहीं रहे हैं, ये अपने जयकार कर रहे हैं, मेरी पार्टी मियां साहब मुझे कह देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। भाई आइन तुम्हें क्या कहता है? आइन कहता है फौरन तुम्हारी रुकनीत कैंसिल होती है, जैसे रहमान मलिक और फरहान नाज़िर बहानी की हुई है, इनकी क्यों नहीं रुकनीत कैंसिल हो रही? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीना खबर हयात साहब, रुकने काफ लीग की रुकन हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया समीना खबर हयात साहब हमसे बात करने का। राना आसिफ महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे टेलीफोन लाइन पर और उन्होंने लाइन ड्रॉप कर दी। हम मुस्तकिल उनसे रब्ते की कोशिश करते रहे लेकिन उनका सेल फोन ऑफ मिल रहा था। राना आसिफ महमूद जिनके बारे में खबर सामने आई थी कि पंजाब की वजारत खजाना से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन हम हमारे साथ बात करते हुए टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मुकम्मल तौर पर तरदीद की और उनका कहना था कि उनकी पार्टी जब कहेगी वो इस्तीफ़ा देंगे और उन्होंने इस वक्त इस्तीफ़ा नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के साहबजादे डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार को बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज की तरफ से करोड़ों रुपए की रकूम और फवाहिद दिए जाने के इल्जामात से मुतालिक शवाहिद तलब कर लिए हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसला कुरानी अहकामात के मुताबिक होगा। उन्होंने कहा कि अगर शवाहिद ना आए तो मलिक रियाज के तमाम दफातर को सील कर दिया जाएगा। अदालत की तरफ से तलब करने पर सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर पेश हुए और बयान दिया कि उन्हें मलिक रियाज ने कुछ दस्तावेजात दिखाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने SECP से बहरिया टाउन कंपनी का रिकॉर्ड तलब कर लिया है, जबकि एक और सहाफ़ी शाहीन सहबाई से मवाद लेकर निजी TV के 2 एंकर पर्सन्स को भी कल अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस के साहबजादे अरसलान इफ्तिखार पर एक कारोबारी शख्सियत से करोड़ों रुपए लेने का इल्जाम है।
टेलीविजन के मुताबिक टॉक शोज में कहा गया है कि बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज ने डॉक्टर अरसलान को 30 से 40 करोड़ रुपए दिए और उनके गैर मुल्की दौरों को भी स्पॉन्सर किया गया। ये अनायात डॉक्टर अरसलान पर इसलिए की गई कि ताकि उनके वालिद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पर असर अंदाज होकर उनके दिल में मलिक रियाज के लिए नरम गोशा पैदा किया जा सके। ऐसा करने का मकसद मलिक रियाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात में हिमायत हासिल करना था। और यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज़। अलकरम स्क्वायर के एहतजाजी मुजाहिरीन का KESC ऑफिस पर हमला। मुजाहिरीन ने KESC ऑफिस को आग लगा दी है। एक बार फिर आपको इस अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि अलकरम स्क्वायर के एहतजाजी मुजाहिरीन का KESC ऑफिस पर हमला। मुजाहिरीन ने KESC ऑफिस को आग लगा दी है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। खुर्शीद, अपडेट कीजिएगा। बुशरा, अब से थोड़ी देर पहले हमें बताया KESC के जिम्मेदारों ने यहाँ पर इस एरिया में जो ये कस्टमर केयर सेंटर है कि तकरीबन 300 से 350 मुश्तइल अफराद के ग्रुप ने यहाँ पर धावा बोला, हमला किया और उसके बाद केमिकल छिड़क कर उन्होंने आग लगा दी, जिसके नतीजे में अहम रिकॉर्ड और कंप्यूटर सिस्टम और बहुत सारा जो साजो सामान था वो जलकर तहस-नहस हो चुका है। और अब तक हतमी तौर पर तो नुकसान का अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन अभी जो KESC के जो यहाँ पे जिम्मेदार अफसरान थे उनका ये कहना है कि लगभग 1.5 करोड़ मालियत का ये नुकसान अब हुआ है। यहाँ पे वाज़ेह है कि 1.5 साल पहले भी इस सब स्टेशन पे, इस मरकज पे हमला हो चुका था और उस वक्त भी उसको आग लगाई गई थी। बताया गया ये है कि इस हमले के बाद KESC इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है कि वो हमलावरों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे, लेकिन इस वक्त भी अंदर फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है। 4 गाड़ियों ने आग बुझाने की इस कार्रवाई में हिस्सा लिया है और बताया गया है कि यहाँ पे जो अमला मौजूद है KESC का, उसमें 4 अफराद जख्मी हुए हैं जिनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। और अब फायर ब्रिगेड का जो अमला था उसने कूलिंग का अमल जो है वो शुरू किया है। अंदर बहुत तपिश है। फुटेज जो हम हमारे नाज़रीन अगर देख रहे हो तो उन्हें अंदाजा होगा कि अंदर बहुत शदीद गर्मी है और आग की तपिश और शोलों की वजह से जो गर्मी पैदा होती है वो वहाँ अब भी मौजूद है। तमाम कूलिंग का अमल आखिरी मराहिल पर है, थोड़ी देर के बाद कूलिंग हो जाएगी, लेकिन जाहिर है कि अब उसके बाद KESC ने यहाँ पर जो अपनी बहाली का काम था वो आर्जी तौर पर रोक दिया है और उनका ये कहना है कि जब तक उनके अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाएगा वो अपना यहाँ पे काम नहीं कर सकते। जी बुशरा। अलकरम स्क्वायर के एहतजाजी मुजाहिरीन की जानिब से KESC के ऑफिस पर हमला किया गया। KESC के ऑफिस पर आग लगा दी गई। फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ है। अपडेट करते हैं हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम, आपका बहुत शुक्रिया।